Hello friends, welcome to Chitra Science Hub. Today we will discuss about virus purification, first part precipitation and ultrafiltration. अब जैसे कि हमें पता है कि वायरस जो हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, तो उनकी ग्रोथ के लिए हमें लिविंग सेल्स देनी पड़ती हैं। लिविंग सेल्स में जब वायरस ग्रो करते हैं और अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो उस सेल से निकल जाते हैं। जब वायरस सेल से निकलता है तो दो मेथड यूज़ करता है, या तो वो बडिंग से निकलता है या वो उस सेल की लाइसिस उसे तोड़ के निकलता है। यहाँ डायग्राम में देखिए, ये जो वायरस है ये यहाँ असेंबल हो रहा है, ये आपकी होस्ट सेल है, और जब ये बडिंग से निकलता है तो इसी का बाहर का मेम्ब्रेन लेके तब ये निकलता है। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये वायरस के प्रोटीन होते हैं। पहले ये असेंबल हो जाते हैं मेम्ब्रेन में, फिर नीचे वायरस असेंबल होता है और फिर ये इसकी लेयर लेके बाहर निकल जाता है। जो आपका दूसरा तरीका है जिसमें वायरस अंदर आता है, अपनी प्रोजेनी बनाता है और उसके बाद उस होस्ट सेल को ब्रस्ट कर देता है, लाइसिस करता है, और सारे वायरस जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब अगर वायरस को ग्रो करने के बाद लिविंग सिस्टम में उससे हमें उन्हें आइसोलेट और प्योरीफाई करना हो, तो ये मेथड डिपेंड करता है कि जो वायरस है वो बडिंग से निकल रहा है या आपकी जो है होस्ट सेल लाइसिस से निकल रहा है। अब जो एनवेलप्ड वायरस होते हैं वो बडिंग से बाहर निकलते हैं, और जब वो होस्ट सेल से बाहर निकलते हैं तो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन लेकर ही निकलते हैं। तो जब हमें एनवेलप्ड वायरस को आइसोलेट करना हो तो तब हम उन्हें सुपरनेटेंट से आइसोलेट करते हैं। जैसे कि हमने सेल्स को कल्चर्स में ग्रो कराया, ग्रो कराने के बाद ये हमने एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब ली है और इसके अंदर हमने सुपरनेटेंट कलेक्ट कर लिया, यानी कि ऊपर का ग्रोथ मीडियम। फिर हम लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, 5000 जी से कम पे सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है फॉर 10 to 15 मिनट्स। जितना भी सेल्स हैं वो अलग हो जाती हैं और जो लिक्विड पोर्शन है वो सुपरनेटेंट में आ जाता है। अब क्योंकि ये बडिंग से बाहर निकल रहा है, सेल से बाहर है वायरस, तो ये सुपरनेटेंट में यहाँ पर आ जाता है। फिर हम सुपरनेटेंट अलग कर लेते हैं और आगे हमें वायरस जो प्योरीफाई करते हैं वो इस सुपरनेटेंट से करते हैं इन केस ऑफ एनवेलप्ड वायरसेस। नेक्ड वायरसेस जो हैं वो होस्ट सेल की लाइसिस से बाहर निकलते हैं। तो इनका आइसोलेशन हम कैसे करते हैं? पहले हमने सेल कल्चर में वायरस ग्रो कराया, ग्रो कराने के बाद हम कल्चर्ड सेल्स को एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में लेंगे और लेने के बाद हम लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे जैसे हमने पिछले स्टेप में किया था। उसके बाद जो है सारी सेल्स जो हैं वो पेलेट्स बना लेंगे। ये जो सुपरनेटेंट है इसे भी हम कलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि जो आपके वायरस होस्ट सेल का लाइसिस करके बाहर निकल चुके वो वायरस इस सुपरनेटेंट में होंगे, तो इसे भी हम जो है अलग रख लेते हैं। अब ये जो सेल पेलेट्स हैं, सुपरनेटेंट हमने अलग कर लिया, ये जो सेल पेलेट्स हैं इन सेल्स का अब हम लाइसिस करेंगे क्योंकि वायरस इन सेल्स के अंदर है। सेल्स को हम तोड़ेंगे या तो हम केमिकल मेथड से या हम मैकेनिकल शेयरिंग से या एंजाइमेटिक मेथड से भी ट्रीटमेंट देते हैं और सेल तोड़ लेते हैं। सेल तोड़ने के बाद जो हमें मिलेगा उसे हम सेल लाइसेट्स कहते हैं। फिर इस सेल लाइसेट का भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है 3000 जी पे 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद जो है जो सुपरनेटेंट हमारे पास आएगा, क्लियर सुपरनेटेंट, उसके अंदर जो है आपके वायरल पार्टिकल्स होंगे। तो वायरस का आइसोलेशन हम आगे इस सुपरनेटेंट से करेंगे, और जो सुपरनेटेंट हमने शुरू में कलेक्ट किया था यहाँ पर रखा था उस सुपरनेटेंट और ये जो अब मिला है हमें सेल लाइसिस करके सेंट्रीफ्यूगेशन से, इन दोनों से हम वायरल पार्टिकल का प्योरीफिकेशन करेंगे। अब वायरस प्योरीफिकेशन कई टेक्निक से किया जाता है, जैसे कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन, प्रिसिपिटेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन और क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले देखते हैं हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है? ये सबसे प्रिलिमिनरी स्टेप होता है वायरस के आइसोलेशन के लिए, जिसमें हमें सेलुलर डेब्रिस से, सेल क्योंकि जो हमने तोड़ी हैं उनका जो डेब्रिस है वो मिक्सचर में ही होता है, तो उससे वायरस को अलग करने के लिए सबसे पहला स्टेप अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है। इसमें क्या है, यहाँ पर हम एक मेम्ब्रेन लगाते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर, और इसका बहुत कम पोर साइज़ होता है, इतना कम पोर साइज़ होता है कि इसके थ्रू सिर्फ वायरस ही मूव कर सकते हैं। इस साइड से हम प्रेशर लगाते हैं जिससे कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाए। जब फिल्ट्रेशन करते हैं तो वायरस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो फिल्टर होके यहाँ आ जाते हैं फिल्ट्रेट में, और जो बड़े मॉलिक्यूल हैं वो इधर ही रह जाते हैं। ये जो फिल्ट्रेट है इसे हम कलेक्ट कर लेते हैं
और फर्दर प्योरीफिकेशन कर वायरस का फर्दर प्योरीफिकेशन इस फिल्ट्रेट से किया जाता है। जो फ़िल्टर यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं इन्हें हम अल्ट्रा फिल्टर्स कहते हैं, और ये पॉलीमरिक मटेरियल के बने हुए होते हैं, जैसे कि सेलुलोज एसीटेट है, पॉलीप्रोपाइलीन है, पॉलीसाइफोन है, पॉलीईथर सल्फोन है, पॉलीलैक्टिक एसिड है। अब देखते हैं प्रिसिपिटेशन में क्या करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद हम फर्दर प्योरीफिकेशन जो करते हैं वो प्रिसिपिटेशन मेथड से करते हैं। प्रिसिपिटेशन में क्या है, जैसे कि आपके पास सुपरनेटेंट है जिसके अंदर आपके पास वायरस है, एक प्रिसिपिटेटिंग सॉल्यूशन लेते हैं जैसे कि अमोनियम साल्ट, केमिकल है ये कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट या पीईजी पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, इसे हम ऐड करते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर सैचुरेशन पॉइंट तक। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब जब तक फर्दर केमिकल ऐड होना बंद हो जाए, तो सैचुरेशन लेवल तक हम ये केमिकल डालते रहते हैं। उसके बाद ओवरनाइट हम इस सॉल्यूशन को इंक्यूबेट कर देते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये केमिकल्स हम डालते हैं ये इस सॉल्यूशन की, इस वायरस की यहाँ पर सोलेबिलिटी को अल्टर करता है और वायरस सॉल्यूशन से अलग हो जाता है, इसे साल्टिंग आउट कहते हैं। और ये जो प्रिसिपिटेट बने आपके, ये प्रिसिपिटेट वायरस के बनते हैं। इन प्रिसिपिटेट को कलेक्ट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं 5000 इंटू जी पे 10 मिनट के लिए। सारे जो आपके वायरल पार्टिकल्स हैं वो एक पेलेट बना लेते हैं। अब ये जो पेलेट्स हैं इन पेलेट्स को हम दोबारा से बफर में रीसस्पेंड करते हैं, दोबारा से घोलते हैं और फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगेशन 5000 जी पे 10 मिनट्स के लिए किया जाता है। ये सेंट्रीफ्यूगेशन इसलिए करते हैं ताकि इन पेलेट्स में जो हमने पहले स्टेप में केमिकल डाले वो केमिकल इसके अंदर निकालने के लिए, अगर कोई सेलुलर डेब्रिस रह गया उसे भी निकालने के लिए, यानी कि फर्दर प्योरीफाई करने के लिए इन पेलेट्स को हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। उसके बाद जो है हम सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूज़ करने के बाद जो डेब्रिस है वो सारा नीचे रह जाएगा और वायरल पार्टिकल अब आपका इस सुपरनेटेंट में होगा। फिर इस सुपरनेटेंट को हम डिकेंट कर लेंगे एक नई टेस्ट ट्यूब में, जो है इसे यहाँ से अलग कर लेंगे, पेलेट से सुपरनेटेंट को अलग कर लेंगे। अब फर्दर प्योरीफिकेशन जो करेंगे हम वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से करेंगे। फर्दर टेक्निक्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिसिपिटेशन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। थैंक यू।